सर्दियों का मौसम आते ही हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है और बहुत से लोग इन दर्दों की वजह से बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन इनको ये मालूम ही नहीं होता कि ऐसी कौन सी वजूहात या बीमारी हैं जो इनको इन दर्दों में मुब्तला कर रही हैं। आज की इस वीडियो में हम इन आदात का जिक्र करेंगे जो हड्डियों और जोड़ों की दर्द का बायस बनती हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो वो नहीं ले रहे और कौन सी ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो इन्हें खानी ज़रूरी हैं। और वीडियो के आखिर में हम उन आदात के बारे में बताएंगे जिनको आप अपना कर हड्डियों और जोड़ों के दर्दों से निजात पा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर महविश इदरीस है और मैं इवान एस्थेटिक सेंटर में एज ए क्लिनिकल डाइटिशियन और स्किन एक्सपर्ट काम कर रही हूँ और आप देख रहे हैं सेहत ज़िंदगी। सबसे पहले मैं अगर उन आदात की बात करूँ, वो लोग जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं, वो अपनी पोजीशन या अपना पोस्चर ऐसे रखते हैं जिसकी वजह से उनके हड्डियों और जोड़ों में दर्द रहती है। तो सबसे पहले अपने वज़न को कम करें, क्योंकि जब उसके ऊपर वज़न ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है तो सबसे पहले हमारे जोड़ों और हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाती है। फिर वो लोग जो एक्सरसाइज या वॉक कर रहे होते हैं जिनमें उनका पोस्चर ठीक नहीं होता, उनको पता नहीं होता कि हमने कौन सी एक्सरसाइज किस टाइम पे और किस वक्त करनी है, जिसकी वजह से उनके हड्डियाँ खुदा न खास्ता फ्रैक्चर होना शुरू हो जाती हैं या उनके जोड़ों में दर्द की शिकायत हो जाती है। तो हमेशा किसी एक अच्छे फिटनेस ट्रेनर को या किसी कंसल्टेंट को ज़रूर ज्वाइन करें ताकि वो आपको बताए कि आपने बैठना कैसे है, आपने कोई एक्सरसाइज कैसे करनी है, आपने कोई काम कैसे करना है। क्योंकि बाज़ औक़ात वो लोग जो बहुत ज़्यादा झुक कर काम करते हैं या झुक कर बहुत ज़्यादा फ़ोन देखते हैं या उनका बैठने का बहुत ज़्यादा काम है, उनमें जोड़ों और हड्डियों में दर्द की शिकायत सबसे ज़्यादा है। फिर वो लोग जो अपने ग़िज़ा में दूध, दही या दही से बनने वाली चीज़ों का इस्तेमाल या वो ग़िज़ाएँ जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाती हैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, वो सबसे ज़्यादा अपनी हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत कर रहे होते हैं। तो हमेशा यही कहूँगी कि दूध, दही या दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल या वो ग़िज़ाएँ जिनमें कैल्शियम बहुत अच्छा पाया जाता है, विटामिन डी बहुत अच्छा पाया गया है, उनका इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें ताकि आपको जोड़ों और हड्डियों की दर्द की शिकायत ना हो। फिर वो लोग जो बहुत ज़्यादा ड्राइविंग कर रहे होते हैं, उनकी बैकबोन का मसला भी सिर्फ इसी वजह से होता है क्योंकि उनका पोस्चर ठीक नहीं होता और वो ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं ले रहे जो उनकी हड्डियों के लिए और उन जोड़ों के लिए बहुत मुफीद हैं। फिर वो लोग जो एकदम से सर्दी या गर्मी अपने आप को कवर नहीं रखते या जैसे वॉक करके फ़ौरन पंखे के नीचे बैठ गए, उनको भी हड्डियों और जोड़ों के दर्द बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें स्पेशली वो लोग जिनको अर्थराइटिस की बीमारी है या जिनको गाउट की बीमारी है, जिनको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उनका जैसे ही खाना पीना या एहतियात कम होना शुरू हो जाएगी, उनको जोड़ों और हड्डियों में दर्द की शिकायत होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, जैसे ही आपको जोड़ों या हड्डियों की दर्द होना शुरू हो जाती है तो सबसे पहले ये मालूम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी वजह क्या बन रही है। आया कि आपको यूरिक एसिड का मसला है, आया कि आपको अर्थराइटिस का मसला है, आया कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, आया कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो गई हैं, या आप किसी पोस्चर की वजह से या बैठने की वजह से या मोटापे की वजह से आपको हो रहा है। तो जब हमें वजह पता चल जाएगी तो उसको ठीक करना सबसे आसान होगा। ये तो वो सारी वजूहात थी जिनको पता करना और उनको ठीक करना, ये वो आदात थी जिनकी वजह से आपको हड्डियों या जोड़ों की दर्द हो सकती है। तो अब हम उन ग़िज़ाओं के बारे में बात करूँगी, वो कुदरती ग़िज़ाएँ जो आपके घर में मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल आपको जोड़ों और दर्दों से निजात दिला सकता है। तो सबसे पहले ग़िज़ा की अगर हम बात करें तो उसमें दूध या दूध से बनी हुई चीज़ें, दही का इस्तेमाल, चीज़ का, पनीर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आप 20 या 25 साल को क्रॉस करते हैं तो आपकी हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब वो अपने बढ़ने की उम्र में होते हैं, उनका कद बढ़ रहा होता है, उनके लिए भी हड्डियां मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो कोशिश करें दिन में 1 दफ़ा या 2 गिलास दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें, तो वो उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जैसे हम हमेशा जहाँ पे हड्डियों और जोड़ों की बात होती है हम कैल्शियम की बात करते हैं, तो कैल्शियम कभी भी विटामिन डी के बगैर एब्जॉर्ब नहीं होता, वो हमारे जिस्म में लगता ही नहीं है जब उसको विटामिन डी नहीं मिलता। तो वो लोग जो धूप में नहीं बैठ रहे, वो विटामिन डी के कैप्सूल इस्तेमाल कर सकते हैं, विटामिन डी के इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ़िश में थोड़ा बहुत पाया जाता है, अंडे की जर्दी में थोड़ा बहुत पाया जाता है। तो विटामिन डी का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो लोग जो बंद घरों में रहते हैं या बाहर नहीं जाते, धूप नहीं लगती, उनको भी हड्डियों और जोड़ों के मसले बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। तो कोशिश करें कि विटामिन डी का इस्तेमाल कैल्शियम के साथ ज़रूर करें। जैसे
अगर मैं आपको बताऊं तो विटामिन डी के जो इंजेक्शंस मिलते हैं या टैबलेट्स मिलती हैं, उनका जो टैबलेट्स हैं अगर 400 इंटरनेशनल यूनिट है तो वो डेली इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर इंजेक्शंस का इस्तेमाल करें तो महीने में 2 दफ़ा दूध के अंदर शामिल करके अगर आप उसको लेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको। तीसरी अहम ग़िज़ा है वो है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपके जोड़ों की दर्दों का और हड्डियों की दर्दों का बहुत अच्छा इलाज है। अब हल्दी को इस्तेमाल किस तरह से करना है, आप हल्दी का कहवा भी बना सकते हैं, अपने पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपने खाने में इस्तेमाल करें। लेकिन खाने में ये मसला होता है कि हम उसको पका बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उसकी अफादियत ख़त्म हो जाती है। तो कोशिश करें कि रोज़ाना रात को सोने से पहले नीम गर्म दूध 1 गिलास लेकर उसमें आधी चुटकी या 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल आपके जोड़ों के दर्द को ख़त्म कर सकता है। चौथी अहम ग़िज़ा वो है अलसी। अलसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन ख़वातीन के लिए जिनको जोड़ों का और हड्डियों में दर्द का मसला रहता है हमेशा। वो कोशिश करें कि 1 चम्मच अलसी का पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर पाउडर नहीं इस्तेमाल कर सकती तो अलसी साबुत लेके 1 चम्मच डेली पानी के साथ या दही में उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलसी के और भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं जिनको बीपी का मसला रहता है, शुगर का मसला रहता है, क्योंकि उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाए गए हैं जो आपके हार्ट हेल्थ को, आपके खून के शरियानों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो जब आप अलसी का पाउडर या अलसी का इस्तेमाल अपनी ज़िंदगी में करना शुरू कर देते हैं तो हड्डियों से दर्द की निजात मिल सकती है आपको। 5वीं अहम ग़िज़ा नट्स का इस्तेमाल है, जिसमें बादाम हो गया, अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया। अगर इसका पाउडर बना के आप रख लेते हैं, इनमें भी बहुत अच्छा कैल्शियम पाया जाता है, ओमेगा 3 ओमेगा 6 पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है और वो ग़िज़ा पाए जाते हैं जिनकी आपके हड्डियों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर इसका इस्तेमाल अगर आप रोज़ाना की बुनियाद में करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक हड्डियों का और जोड़ों के मसलों से निजात मिल सकती है। जैसे कि मैंने आपको वो आदात और उन वजूहात और उन कुदरती ग़िज़ाओं के बारे में बताया, तो कुछ ऐसी आदात हैं जिनको अपना कर आप इन मसला मसाइल से हट सकते हैं। जैसे वो ख़वातीन जिनका मोटापा बहुत ज़्यादा है और उनका सारा वज़न उनकी हड्डियों और जोड़ों पर पड़ रहा है, तो वो कोशिश करें कि सबसे पहले अपने वज़न को कम करें। जैसे उनका वज़न कम होना शुरू होगा, वो ख़ुद महसूस करेंगी कि हड्डियों में दर्द की शिकायत कम होना शुरू हो गई है। साथ में वो लोग जो वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं वो अपना पोस्चर ठीक रखें या अपने ट्रेनर से पूछ लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा बहुत ऐसी गलतियां कर रहे होते हैं जिनकी वजह से उनको हड्डियां फ्रैक्चर हो जाती हैं या जोड़ों में गैप आना शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें कि अगर आपने कोई जिम या एक्सरसाइज की हुई है तो अपने फिटनेस ट्रेनर से पूछ लें, ताकि वो आपको बताए कि वो कौन सा पोस्चर है जिसको अपना कर आप अपने वज़न को भी कम कर सकते हैं, अपने आप को सेहत और तंदुरुस्त रख सकते हैं और उससे आपके जोड़ों और हड्डियों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर जो लोग बहुत ज़्यादा वॉक करते हैं तो वो कोशिश करें कि वो ऐसा कंफर्टेबल जूता पहने, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जब हम वॉक करते हैं हमारा कंफर्टेबल जूता नहीं है तो हमारा पाँव मुड़ जाता है। पाँव मुड़ने की वजह से आपका खुदा न खास्ता हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है, आपके जॉइंट्स में मसले आ सकते हैं। तो आपका जॉगर जो है या आपका शूज़ है, जो जूता है, वो बहुत कंफर्टेबल है तो आप इजीली स्मूथली वॉक भी कर सकते हैं और आप खुदा न खास्ता होने वाले फ्रैक्चर से या जॉइंट के मसले से बच सकते हैं।